नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बहुत ही अच्छी कहानी है राजा और हंस की सीख। आशा करती हूँ आपको अवश्य पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा शासन करता था। राजा पराक्रमी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा क्रोधी था। छोटी छोटी बात पर वह गुस्सा कर बैठता था और अपना आपा खो बैठता था, और उसी गुस्से में वह निर्णय ले लेता। तो एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। तो संयोग से उन्हें एक बड़ा और सुंदर शिकार दिखा। राजा और उसके सैनिक उस पशु का पीछा करने लगे, किंतु सैनिकों से चूक हो गई और शिकार उनकी पकड़ से निकलकर दूर चला गया। तो इस असफलता पर राजा का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने सैनिकों को बहुत डांटा और कहा कि तुम सब नाकारा हो। इतना अच्छा शिकार हाथ आया और तुमने उसे जाने दिया। अब कहाँ से मिलेगा ऐसा अवसर। सैनिक हाथ जोड़कर राजा से क्षमा मांगने लगे, परंतु गुस्से में राजा ने कोई बात नहीं सुनी। उसने आदेश दिया, तुम सब लौट जाओ राजमहल और यह घोड़ा भी ले जाओ। मैं पैदल ही लौटूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो सैनिकों ने बहुत विनती की कि महाराज, आप अकेले कैसे लौटेंगे? जंगल घना है, रास्ता भटक जाएंगे। परंतु क्रोधी राजा ने उनकी एक न सुनी। तो सैनिक विवश होकर लौट गए और राजा अकेला पैदल ही चलने लगा। राजा के पास उसका धनुष बाण तो था ही, किंतु निरंतर चलने से उसकी थकान बढ़ गई। तो दोपहर के समय वह एक विशाल वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया और कुछ देर के बाद गहरी नींद में सो गया। तो उसी वृक्ष की डाल पर पहले एक कौवा आकर बैठा। कुछ देर बाद कौवे ने बीट कर दी, जो सीधे राजा के वस्त्रों पर आ गिरी। राजा सोया रहा तो उसे इसका कुछ भान नहीं हुआ। कौवा फिर उड़ गया। फिर थोड़ी देर के पश्चात उसी डाल पर एक हंस आकर बैठ गया। हंस निर्मल था, वह बस थोड़ी देर विश्राम करना चाहता था। कुछ समय के बाद राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके वस्त्र गंदे हो गए हैं। ऊपर नजर डाली तो डाल पर हंस बैठा दिखा। तो क्रोधी राजा ने बिना सोचे समझे तुरंत बाण को उठाया और छोड़ दिया। बाण सीधा हंस के शरीर में जाकर लगा। हंस तड़पता हुआ नीचे गिर पड़ा। राजा पास दौड़ा तो देखा कि हंस घायल है और उसके प्राण निकलने वाले हैं। हंस ने मर्म भरे स्वर में कहा, राजन, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैं तो निर्मल जल में रहने वाला स्वभाव से शांत हंस हूँ। मेरा दोष बस इतना है कि मैं उस डाल पर आ बैठा जिस पर कुछ समय पहले दुष्ट कौवा बैठा था, और उसने आपके वस्त्रों को गंदा कर दिया था। आपने बिना सोचे मुझे दोषी मान लिया। यह तो मेरे दुर्भाग्य का परिणाम है कि मैं दुष्ट की जगह पर आ बैठा। सोचिए, जब किसी निर्मल प्राणी को दुष्ट की संगति का यह फल मिला, तो जो व्यक्ति हर समय दुष्टों के साथ रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा। इतना कहकर हंस ने अपने प्राण त्याग दिए। तो यह दृश्य देखकर राजा स्तब्ध रह गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पछतावे में सिर झुका लिया और मन ही मन में हंस से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद राजा ने दो बातें अपने जीवन का नियम बना ली कि पहली, संगति का बहुत प्रभाव होता है। जैसे हंस को कौवे की जगह पर बैठने का दंड मिला, वैसे यदि मनुष्य दुष्टों की संगति में रहता है तो उसका भी पतन अवश्य है, उसका पतन जरूर होता है। इसीलिए हमें सदा उत्तम संगति में रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ जो हमें प्रेरणा दे, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे और जीवन में सकारात्मकता लाए। और दूसरी, क्रोध में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध में किया गया कार्य अक्सर पश्चाताप का कारण बनता है। यदि राजा धैर्य रखता और पहले कारण को जान लेता तो एक निर्दोष हंस की जान नहीं जाती। तो इस प्रकार यह छोटी सी घटना राजा के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन गई। उसने जाना कि संयम और सही संगति ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। कृपया वीडियो में कमेंट अवश्य करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।